सो हे गाइस, दिस इज़ फैज़ल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तून बॉय। आज हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवेज़ में लॉकडाउन के बाद ट्रेन जर्नी के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ बिकॉज जब मैंने मेरी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स को अपलोड किया मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि कहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, किस हिसाब से ट्रेन जर्नीज़ रहती है। ओवरऑल लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि किस हिसाब से अभी फ़िलहाल में ट्रेन जर्नीज़ की जा रही है इन पैंडेमिक ड्यूरेशन। ये वीडियो मैं इसी वजह से बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस हिसाब से आप ट्रेन जर्नीज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम 3 पार्ट में पूरी वीडियो को मैंने डिवाइड किया हुआ है बिकॉज किसी भी ट्रेन जर्नी के मेजर 3 चीज़ें होती हैं या मेजर 3 जो प्रोसीजर होती है वो फॉलो की जाती है। सबसे पहली होती है दैट इज़ आप जब स्टेशन पे जाते हो या फिर आप ट्रेन जब बोर्ड करते हो तो उससे पहले की क्या प्रोसीजर्स वगैरह होती है। सेकेंड हम जो बात करेंगे दैट विल बी आपने ट्रेन बोर्ड करने के बाद इन बिटवीन योर जर्नी या फिर ड्यूरिंग योर जर्नी आपके साथ जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं या कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती है और कैसा रहता है पूरा वो। एंड थर्ड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो देन आफ्टर वहाँ के क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं और किस हिसाब से आप ऑफ बोर्ड होगे ट्रेन से, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके जो भी डाउट्स है भी फ़िलहाल के अंदर सभी लोगों को कि भाई ट्रेन जर्नीज़ में क्या क्या ध्यान रखना होता है, कहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, कहाँ पे क्वारंटाइन नहीं किया जाता है, अगर आप जर्नी का शुरू करते हैं तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई विल गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट के किस हिसाब से करना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड जानते हैं कि किस हिसाब से ट्रेन जर्नीज़ अभी फ़िलहाल में आप लॉकडाउन के बाद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ऑनबोर्डिंग ट्रेन, यानी स्टेशन पे जाना और ट्रेन को बोर्ड करना। सबसे पहले आपको नॉर्मली जैसे आप ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं आप किसी भी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, ट्रैवलिंग वेबसाइट से आप कर सकते हैं। IRCTC की ऐप से करना चाहें तो उससे आप कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप वगैरह जैसी भी जो भी ट्रैवलिंग वेबसाइट्स है वहाँ से कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहें तो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब टिकट बुक कर ली देन आफ्टर आप जब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो उन्हीं लोगों को वहाँ पर अलाउ किया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका टिकट वेटिंग में है, आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है देन आफ्टर आप स्टेशन में एंटर नहीं कर पाएंगे। आप स्टेशन के बाहर रह सकते हैं लेकिन स्टेशन के अंदर आप नहीं जा पाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है और आपके पास एक कंफर्म टिकट होना चाहिए, तभी आप स्टेशन में जो है वो एंट्री कर पाएंगे। जैसे ही आप स्टेशन में पहुंचेंगे वहाँ पर आपका जो मेन गेट होगा वहाँ पर आपकी ट्रेन का जो टिकट है उसका स्टेटस चेक किया जाएगा, ट्रेन की टिकट चेक की जाएगी एंड नॉर्मल आपका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, जो बंदूक से चेक किया जाता है। आपका टेम्परेचर कैसा है, अगर आप का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि डिनाई कर दें आपको आगे जाने से। ये एक नॉर्मल आपका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग होने के बाद आप अंदर एंटर करेंगे देन वहाँ पर साइड में एक छोटा सा मशीन होता है, वहाँ पर आप सैनिटाइज़र, मैंने कुछ स्टेशन पे देखा है, जितनी भी मैंने ट्रेन जर्नीज़ की है वहाँ पर कुछ स्टेशन पे वो सैनिटाइज़र का जो मशीन होता है, डिस्पेंसर होता है, वो अवेलेबल होता है और कोई जगह पे नहीं भी होता है। बेसिकली आप अभी फ़िलहाल में ये समझ लीजिए कि वहाँ पर सैनिटाइजिंग किया जाएगा आपको थर्मल स्कैनिंग करने के बाद। देन आफ्टर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है आपको सीधा वहाँ पे जाना है, उस बीच में कोई भी प्रोसीजर नहीं होती। नॉर्मल आप जाइए आपके ट्रेन के पास जो इस भी प्लेटफॉर्म पे है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर ट्रेन जो भी वक्त की है उससे 90 मिनट पहले आपको आपकी रेलवे स्टेशन पे पहुँचना होगा एंड जितना जल्दी हो सके मैं कहूँगा चले जाइए, ताकि इन बिटवीन, क्योंकि अगर रश ज़्यादा हुआ उस ड्यूरेशन में तो क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉलो बिल्कुल पूरी तरीके से किया जाता है तो स्लोली सब लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह होता है एंड देन आफ्टर दे अलाउ टू एंटर द स्टेशन। 90 मिनट का एडवाइजरी होती है कि आप स्टेशन पे चले जाइए 90 मिनट बिफोर फ्रॉम योर ट्रेन का जो डिपार्टिंग टाइम है उससे पहले। दीज आर द थिंग्स जो की जाती है जब आप ऑन बोर्ड करने वाले होते हैं ट्रेन। सबसे पहले आपकी ट्रेन का जो टिकट है उसका स्टेटस देखा जाएगा, इफ़ इट इज़ कंफर्म देन आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, देन हैंड से सैनिटाइजेशन किया जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू एंटर टू दी स्टेशन और जो भी प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर जा सकते हैं।
सो एक बार स्टेशन पे बोर्ड होने के बाद आपकी ट्रेन आप बोर्ड कर लीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जाने के बाद देन आपका जो डिपार्टिंग टाइम है तो आप बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, ड्यूरिंग दी ट्रैवलिंग आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से एडवाइजरी है जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो जैसे ही आपकी ट्रेन डिपार्ट करती है यू कैन गेट योर सीट। वहाँ पर कोई भी सैनिटाइज पहले से ट्रेन को किया हुआ होता है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप आपका पर्सनल सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं। बिकॉज इन बिटवीन जर्नी जब मैंने जर्नी की थी तो मैं भी लेके गया था साथ में मेरा पर्सनल सैनिटाइज़र, एंड जो मेरे साथ भी को पैसेंजर्स थे वो भी अपना सैनिटाइज़र लेके आए थे। तो जब उन्होंने बोर्ड किया ट्रेन तो बैठने से पहले उन्होंने पूरी अपनी सीट वगैरह को सैनिटाइज़ किया था एंड देन दे स्टार्टेड द जर्नी। सो आप भी वैसा कर सकते हैं। अगर आप कैरी करना चाहें अपना खुद का पर्सनल सैनिटाइज़र तो आप वो कैरी कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो दैट विल बी योर चॉइस। बिकॉज ट्रेन जो आएगी वो बिल्कुल साफ़ एंड क्लीन होगी। अभी तक जो मैंने ट्रेन जर्नी की है वहाँ पर कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ट्रेन की साफ़ सफाई नहीं हुई थी, वो कम्प्लीटली सैनिटाइज हुई हुई एकदम क्लीन आपको मिलेगी। सो जैसे ही आप आपकी ट्रेन जो है वो बोर्ड कर लेते हैं, ट्रेन ट्रैवल के ड्यूरेशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूड जो होता है, पेंट्री कार भले ही आपकी ट्रेन में अवेलेबल होगी लेकिन आपके पास वहाँ पर फ्रेश प्रिपेयर्ड खाना जो है वो नहीं मिलेगा आपको। यानी इन बिटवीन योर जर्नी कोई भी खाना पक के तैयार होकर आपके पास नहीं आएगा। अगर पेंट्री कार है तो वहाँ पर पैक्ड फूड आपको मिल सकता है। मैंने अपनी जर्नीज़ में बताया है कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे मेरी जो ट्रेन ट्रैवलिंग के व्लॉग्स जो मैंने अभी भी डाले हैं वो आप देख सकते हैं। सो फूड जो होगा वो प्रिपेयर्ड जो पहले से होगा, पैक्ड फूड जो होगा वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। कोई भी प्रिपेयर्ड फूड जो ट्रेन में तैयार होता है पेंट्री कार में वैसा अवेलेबल नहीं रहेगा। सो वो आपको वहाँ पर मिलेगा अगर आप लेना चाहें तो। उसके अलावा IRCTC के ऐप या फिर रेल यात्री एक एप्लीकेशन है, अगर उस पे से आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहें जो रेस्टोरेंट्स स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं उस पे से आप अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन जितनी भी जर्नीज़ मैंने की है अभी तक एक भी बार उस रेस्टोरेंट से मैं फ़ूड ऑर्डर नहीं कर पाया हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ ना कुछ एरर आ जाता था। या तो रेस्टोरेंट्स बंद होते थे या फिर कोई भी अननोन एरर वगैरह वहाँ पर आ जाती थी। तो आप बाय एप्लीकेशन ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो पैक्ड होगा। ट्रेन में कोई भी खाना बन के आपके पास नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के थ्रू तो जो बेडिंग्स मिलती थी, अगर आप 3rd AC या सेकंड AC, फर्स्ट AC में या स्लीपर में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो जो बेडिंग्स वगैरह मिलती थी आपको वो अवेलेबल नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप सेकंड AC और फर्स्ट AC में आपने देखा होगा कर्टन्स वगैरह लगे होते थे फॉर अ प्राइवेसी। सो वो कर्टन्स भी नहीं होंगे जस्ट बिकॉज टू मेंटेन कि किसी का भी कोई भी टच वहाँ पर ना हुआ हो, और वो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही वो चीज़ की जाती है। तो बेडिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप कुछ भी कैरी करना चाहते हैं तो आपको डिनाई नहीं करेंगे, तो आप आपका खुद का बेडिंग्स ले जा सकते हैं, तकिया वगैरह या कंबल वगैरह जो भी आप ले जाना चाहें वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन साथ में जो मिलता है इंक्लूडिंग टिकट वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो बेडिंग्स आपको आपकी लेके जानी पड़ेगी। एक और चीज़ जो इन बिटवीन ड्यूरेशन आपको ध्यान रखनी है, आप जब ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल आपका हो रहा है, सो वॉशरूम्स जो है वो काफ़ी क्लीन मिलेंगे आपको। जो मैंने अभी तक जर्नीज़ की है, 4 जर्नीज़ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, सारी ट्रेन्स के अंदर मुझे वॉशरूम काफ़ी क्लीन मिले, बिल्कुल हाइजीनिक मिले। तो जो मेरा ओपिनियन रहा है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का ट्रेन जर्नीज़ को लेके, वॉशरूम्स विल बी वेरी क्लीन। वहाँ पर आपको कहीं पे भी कोई गंदगी वगैरह देखने नहीं मिलेगी। सो वॉशरूम के लिए यू कैन आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सो दीज आर दी थिंग्स। एक जो आप बैठेंगे उसके लिए आपको अगर सैनिटाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फूड जैसे मैंने बताया ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का खाना लेके जा सकते हैं अगर आप लेने जाना चाहें तो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई भी प्रिपेयर जो फूड है, पैक्ड फूड है, वही आपको मिलेगा। बेडिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं होगी एंड वॉशरूम विल बी क्लीन। तो दीज आर दी थिंग्स जो आपको इन बिटवीन एंड ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग आपको जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो मिलेगी। और साथ ही साथ इन बिटवीन योर जर्नी जो भी आपकी टिकट्स वगैरह चेक करने के लिए आएंगे, TC एंड जो भी ट्रेन में ऑन बोर्डेड स्टाफ होगा वो भी पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होगा, उनके भी हाथ में ग्लव्स वगैरह होंगे। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। सो दीज आर दी थिंग्स जो आपको इन बिटवीन और ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग आपको ध्यान रखनी है, और जो चीज़ अभी फ़िलहाल में हो रही है वो मैंने आपको बताया।
तो अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि आपने आपकी ट्रैवलिंग जर्नी जो है वो ख़त्म कर ली, अब आपके डेस्टिनेशन पे आप पहुंच चुके हो, तो वहाँ के कैसे प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो एक बार आप आपके डेस्टिनेशन जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच जाते हो, तो सबसे पहले स्टेशन की एडवाइज़री ये होती है कि आप जब ट्रेन से ऑफ बोर्ड होते हो, आप निकलते हो ट्रेन से, सो आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आपको स्टेशन के बाहर जाना होता है। वहाँ पर सर्कल्स वगैरह बने होते हैं, आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप वीडियोस में देख सकते हैं कि स्टेशन के ऊपर सर्कल्स वगैरह बने होते हैं। तो जब आप ऑफ बोर्ड होते हैं ट्रेन से, देन आपको उन सर्कल्स को फॉलो करते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना होता है। बाहर निकलने से पहले कुछ कुछ स्टेशंस पे ये हुआ है और कुछ कुछ स्टेशन पे ये नहीं हुआ है, सो आई एम नॉट श्योर कि हर एक स्टेशन पे होता है या नहीं, जो कि थर्मल स्क्रीनिंग, आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, अगेन वही गन से। तो वहाँ पर आपका थर्मल स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग होने के बाद देन आफ्टर आप बाहर निकलते हो स्टेशन से। सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहा था दैट इज़ कि क्वारंटाइन किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो जैसे ही आप ऑफ बोर्ड करते हो, सो उसके लिए अगर आपको जानना है कि कौन से स्टेशन के बाहर या फिर कौन से स्टेट में आपको क्वारंटाइन किया जाता है, तो जब आप IRCTC की ऐप पे जाओगे या फिर उसकी वेबसाइट पे जाओगे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, या फिर जस्ट अगर आप ओपन भी करोगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, फ्लैश मैसेज आपके स्क्रीन पर आएगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो दिखेगा। तो जब आप उसके ऊपर उस एप्लीकेशन के ओपन करोगे और टिकट बुक करने के लिए जाओगे, तो वो नोटिफिकेशन के ऊपर आप जब देखोगे तो एक ब्लू कलर का लिंक होगा और वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि कौन से स्टेट का क्या एडवाइज़री है। अब हर स्टेट में क्वारंटाइन नहीं किया जाता, कुछ स्टेट है जो क्वारंटाइन करते हैं जो भी पैसेंजर जो है बाकी बाहर के स्टेट से आते हैं उनके स्टेट में। सो उसकी जो पूरी लिस्ट है उस पूरे जो लिंक है उसके अंदर आपको अवेलेबल रहेगी, जो स्क्रीन पर मैंने आपको बताया। सो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि कौन से स्टेट है ऐसे जो क्वारंटाइन करते हैं और कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर आपका नॉर्मल ही जर्नी रहेगी और आप वहाँ पर ऑफ बोर्ड हो सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि कहाँ पर क्वारंटाइन किया जाता है नहीं किया जाता है। मेरी हर एक वीडियो के अंदर ये कमेंट मुझे मिला है, सो दैट इज़ वाई स्पेशली मैंने इस चीज़ को अपने वीडियो में शामिल किया हुआ है। सो वहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन से स्टेट है जो पैसेंजर्स को क्वारंटाइन करते हैं। साथ ही साथ उसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो लिस्ट आता है उससे पहले ही एक लिस्ट मिल जाएगा, एक और ट्रेन कौन सी ट्रेन के अंदर पेंट्री कार है, राइट। तो आपको अगर पैक्ड फूड चाहिए इन बिटवीन योर जर्नी, तो आप वहाँ से उनकी उस ट्रेन में जिसमें पेंट्री कार है आप पैक्ड फूड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं और आपकी जर्नी के बीच में आप फूड जो है वो ले सकते हैं। सो जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे या वेबसाइट ओपन करेंगे तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा, यू कैन वॉच, एंड वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से स्टेट हैं जो क्वारंटाइन करते हैं और कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें पेंट्री कार है और पैक्ड फूड आपको मिल जाएगा। सो दिस आर द थिंग्स जो सबसे ज़्यादा पूछी गई थी मुझसे थ्रू कमेंट्स एंड मैसेजेस। सो दैट इज़ वाई मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है ताकि आपको पता चले कि कौन सी एडवाइज़री है जो फॉलो की जाती है। सो पहली चीज़, जैसे लेट्स समराइज एवरीथिंग, पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि जब आप ऑन बोर्ड करते हो तो कौन सी एडवाइज़री आपको फॉलो करनी होती है, इन बिटवीन योर जर्नी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, एंड थर्ड जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पर कौन से प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। इफ़ इन केस अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाया है, सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल श्योरली आंसर दोज क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट जर्नी, बिकॉज बहुत जल्द मैं एक और ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से देने की कोशिश करूँगा। सो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी अबाउट द इंडियन रेलवेज प्रोटोकॉल्स आफ्टर लॉकडाउन जो ट्रेन्स वगैरह चल रही है वो। और एक और अपडेट ये है कि अभी फ़िलहाल में जो बाकी की अभी, क्योंकि आपको भी पता है स्पेशल ट्रेन चल रही है जिनका जो सीरियल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो बाकी की जो ट्रेन्स हैं, जो रेगुलर ट्रेन्स हैं, वो अभी फ़िलहाल में कब शुरू होगी देयर इज़ नो कन्फर्मेशन, बिकॉज अभी IRCTC से जो कन्फर्म्ड न्यूज़ है ऑन दी अपडेट जो भी ट्रेन्स रिज्यूम होने वाली है उसके ऊपर ये है कि अभी कोई भी कन्फर्म टाइम तक या फिर कोई भी कंफर्म टाइम नहीं है कब तक ट्रेन जो है वापस से रिज्यूम की जाएगी।
सो जैसे ही अगर कोई अपडेट आएगा आई विल श्योरली अपलोड ऑन माई इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इंडियन रेलवेज़ के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, अपडेट होती है, या फिर उसके अलावा जो क्लिप्स वगैरह होती है ट्रेन्स की, वो मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। एंड मेरी जो भी जर्नी होती है उसके रिलेटेड मैं अपडेट डालता रहता हूँ। सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव। जितना भी मैंने कलेक्ट की हुई थी इन्फॉर्मेशन वो मैंने सारी आपको बताई, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टिल जैसे मैंने बोला, अगर आपके कोई और क्वेश्चन है या डाउट है, कमेंट में इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली चेक दोज क्वेश्चंस, एंड जो भी मेरे से कंफर्म आंसर होगा आई विल गिव यू ऑन दैट कमेंट। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नई वीडियो जब भी अपलोड करूँ या जो भी नया व्लॉग मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी वो जर्नीज़ कीजिएगा, ठीक है। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक और ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। और अगर आपको फूड पसंद है और आप फूड लवर है तो मेरी चैनल पे आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी जिसका नाम है डिलीशियस डे। उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने अलग अलग तरह के फूड ब्लॉग्स जो है वो अपलोड किए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा, टेक केयर।